आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 1:24 तक शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहन के लिए फलदायी। इस साल राखी पर बन रहे हैं कई संयोग। भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं बहनें, भाई की लंबी उम्र की करती हैं कामना, बहन को भाई देते हैं शगुन। हैदराबाद के बाजारों में रक्षाबंधन पर्व की दिखी रौनक, बहनों ने भाइयों के लिए की जमकर खरीदारी, रंग बिरंगी राखियों की जमकर हुई बिक्री। कुल्लू में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर विदेशी सैलानियों का दिखा क्रेज, विदेशी पर्यटकों ने भी खरीदी डिजाइनर राखियां। उधमपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व, स्कूली छात्राओं ने पुलिस और बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ जवानों के बीच उल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, बॉर्डर इलाकों में रहने वाली महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। उज्जैन में रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, महिलाओं से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाओं के साथ की पुष्प वर्षा। दिल्ली के बाजारों में रक्षाबंधन के त्योहार की दिखी रौनक, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने हाथों में रचवाई मेहंदी। रक्षाबंधन पर बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को दी सौगात, आज और कल देर रात तक रोडवेज की सभी कैटेगरी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मियों के बीच मनाया रक्षाबंधन का पर्व, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी। लखनऊ में स्कूली बच्चों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, छोटी बच्चियों ने बांधी सीएम की कलाई पर राखी। पुणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, सीएम फडणवीस ने महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और महिलाओं शिक्षकों से बंधवाएंगे राखी। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, महिलाओं से बंधवाई राखी, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सुकमा में छात्राओं ने सुरक्षा बल के जवानों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, जवानों ने दिया बहनों को सुरक्षित रखने का वचन। दिल्ली में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को बांधी राखी, केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को दिए तोहफे। पठानकोट में सीमा पर तैनात महिला सैनिकों ने स्थानीय लोगों के साथ मना रक्षाबंधन, राखी बांधकर खिलाई मिठाई। पुरी के बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के पर्व पर बनाई राखी की आकृति, 15 फीट लंबी राखी देख लोग हुए हैरान। रक्षाबंधन के चलते दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई इलाकों में रहेगा डायवर्जन, भीड़ से बचने के लिए मेट्रो की सवारी करने की सलाह दी। देवघर में रंग बिरंगी खूबसूरत राखियों से पटे बाजार, राखियों की खरीदारी के लिए मार्केट में लगी महिलाओं की भीड़। अहमदाबाद में स्कूली छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी, पुलिस वालों ने बहनों को दिया जीवन भर रक्षा करने का वचन। बिजनौर में 60 साल पहले मेले में गायब हुई बच्ची बुढ़ापे में अपने घर वापस आई, 60 साल बाद अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी राखी। दिल्ली के स्कूल में मंत्री संजय सेठ को छात्रों ने भेंट की, भारतीय सैनिकों के लिए 72,000 राखियां, स्पेशल प्लेन से सैनिकों को भेजी जाएंगी राखियां। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में सजी राखी की दुकानें, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं त्योहार के सामानों की खरीदारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने मौसम किया सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के मथुरा रोड से लेकर भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर वाटर लॉगिंग, निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर जमा हुआ बारिश का पानी। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में जमकर हुई बारिश, वाटर लॉगिंग से वाहन सवार लोगों को परेशानी हुई। दिल्ली के मोतीबाग और किदवई नगर में बारिश से जलभराव, बारिश की वजह से लगा यातायात प्रभावित। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर बारिश से वाहनों की धीमी पड़ी चाल, सड़क किनारे जमा हुआ बारिश का पानी। नोएडा में भारी बारिश से यातायात प्रभावित, निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। नोएडा के खोड़ा कॉलोनी से लेकर ममूरा चौक तक जलभराव, वाटर लॉगिंग के बीच जद्दोजहद करते दिखे लोग।
नोएडा के सेक्टर 62 से लेकर नेशनल हाईवे 24 के सर्विस लेन पर ट्रैफिक अंडरपास में जमा हुआ बारिश का पानी। गाजियाबाद में जमकर बरसे बादल, तापमान में गिरावट से उमस भरी गर्मी हुई कम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। मुंगेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहाल। गंगा ने धारण किया रौद्र रूप। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। वापसी के दौरान हादसा होने से टला, एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मुरादाबाद में बाढ़ का बड़ा खतरा, खतरे के निशान के ऊपर रामगंगा नदी। आसपास के इलाकों तक बाढ़ का प्रभाव, 50 गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी में बहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की चेतावनी। भदोही में मूसलाधार बारिश से अस्पताल में जलभराव, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। शिमला में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जौनपुर में लगातार बारिश के चलते गिरी बिल्डिंग, लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर हुआ जलभराव। अमरावती में भारी बारिश के चलते जलमग्न हुए खेत, फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान। समस्तीपुर में मूसलाधार बारिश के चलते सरकारी स्कूल समेत कई इलाकों में भरा कई फीट पानी। लोग घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों के लिए हो रहे रवाना। रास्तों में जलभराव के चलते लोगों के लिए रास्ते में चलना हुआ मुश्किल। बारिश के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। प्रयागराज में झमाझम बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, रास्ते, सड़कें और मोहल्ले हुए जलमग्न। घुटने तक भरे पानी में स्कूल जाते दिखे छोटे बच्चे, सड़कों पर बंद हुए लोगों के वाहन। मुंगेर में चारों ओर दिख रहा है जल सैलाब का मंजर, गांव, घरों, सड़कों पर भरा कई फीट बारिश का पानी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, चंडिका स्थान मंदिर में हुआ जलभराव। डीएम ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। प्रशासन ने लोगों के लिए बनाया कम्युनिटी किचन। डीएम ने चखा पीड़ितों के लिए बना खाना। उधमपुर में हर घर तिरंगा अभियान को रफ्तार देने में जुटी घाटी की बेटियां। सिलाई मशीन की मदद से तैयार किए जा रहे हैं तिरंगे। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में गुजरात पुलिस की बड़ी पहल। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर अत्याधुनिक अभिरक्षक रेस्क्यू वाहन। भारतीय रेल ने रुद्रास्त्र के जरिए रचा इतिहास। डीडीयू रेल मंडल में पहली बार चली 254 वैगन की 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। सीतामढ़ी को जानकी मंदिर के बाद सरकार की एक और सौगात। अमृत भारत ट्रेन को गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटली दिखाई हरी झंडी। शिलांग के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यशोदाई वर्कशॉप का आयोजन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने स्टूडेंट्स को एआई के सकारात्मक इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। जयपुर में विशेष योग्य जन बहन सम्मान दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने दिव्यांगों को डिजिटल हियरिंग और लर्निंग किट सौंपी। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। सबसे पहले संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाई। अब 5,000 के बजाय दिए जाएंगे 6,500 रुपए। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। छोटे व्यापारियों को मिलेगी अधिक सुविधा, अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी सौगात। 97 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन। 11 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण। उज्जैन में नवनिर्मित ईओडब्ल्यू यूनिट का सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया। आर्थिक अपराध से जुड़े लोगों पर कसी जाएगी नकेल। कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत वाली गुड न्यूज। इंदौर में खुला कैंसर के किफायती इलाज का अस्पताल। आरएसएस चीफ ने उद्घाटन किया। स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 के विकास से जुड़ी गुड न्यूज। विक्रम-1 के मोटर कलाम 1200 का हुआ सफल परीक्षण।
रामगढ़ के नेमरा में देसी अंदाज में खेतों के बीच पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। धान रोपाई का लिया जायजा, ग्रामीणों से बातचीत की। यमुनानगर में स्थापित भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र, 30 फीट ऊंचे अशोक चक्र का वजन 6 टन। चक्र पर सम्राट अशोक के ऐतिहासिक काल को दर्शाया गया। पीलीभीत पुलिस का नया सीक्रेट वेपन, थाने से वर्दी कैब फाइलें चुराने वाले बंदरों को मिला नया बॉस। थाने के भीतर लंगूर दे रहा है ड्यूटी, वीडियो हो रहा है वायरल। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का काउंटडाउन शुरू, बीजिंग में 14 से 17 अगस्त तक रोबोट गेम्स, दुनिया में पहली बार होगा आयोजन। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को विभिन्न स्पर्धाओं के लिए किया जा रहा है तैयार। 26 श्रेणियों में रोबोट्स एक दूसरे के खिलाफ करेंगे प्रतिस्पर्धा। दुनिया भर के 16 देशों के 280 टीमें लेंगी हिस्सा। 127 विभिन्न ब्रांडों के 500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स में लेंगे भाग। अगले हफ्ते ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच होगा फुटबॉल। मुकाबले से पहले टीमें अपने ह्यूमनॉइड फुटबॉल खिलाड़ियों को परखने में जुटे। गेम्स के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। एक टीम में 5 ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। रोबोट गेम्स को लेकर लोग भी काफी उत्सुक हैं। बीजिंग में चल रहा है विश्व रोबोट सम्मेलन, दुनिया भर के ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लगी प्रदर्शनी। विश्व रोबोट सम्मेलन में डांसर रोबोट ने जमाया रंग, अपने डांसिंग स्टेप से खींचा सबका ध्यान। विश्व रोबोट सम्मेलन में ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली 50 से ज्यादा रोबोटिक्स कंपनी अपने रोबोट्स का करेगी प्रदर्शन। रोबोट को और अधिक स्मार्ट बनाने पर होगा फोकस। रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग मामले में चीन है दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता। चीन की अर्थव्यवस्था में रोबोट निभा रहे हैं महत्वपूर्ण किरदार। 8 से 12 अगस्त तक चलेगा विश्व रोबोट सम्मेलन। आने वाले दिनों में 200 से ज्यादा रोबोटिक्स कंपनी के भाग लेने की उम्मीद। नासा के क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हुए रवाना। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में थे सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर स्पेशल डाउन किया। स्पेशल डाउन सेल 1 तक 17.5 घंटे की यात्रा करके वापस पृथ्वी पर आ गए। परिक्रमा प्रयोगशाला में 5 महीने के क्रू रोटेशन मिशन के बाद लौटे एस्ट्रोनॉट्स। निकोल लेयर्स, एनी मैकलिन, ताकुआ ओनिशी, किरिल पोस्को मौजूद थे। क्यूबा के हवाना में बड़ा वाटर स्पाउट घूमता नजर आया, किसी विशाल बवंडर और टाइफून की तरह दिखता नजर। अमेरिकी दूतावास भवन के पास वाटर स्पाउट की लाइव तस्वीर। आसमान में दिखा धुएं की तरह गुबार, मालिकन के ऊपर मंडराता दिखा जल प्रपात। सैकड़ों हॉट एयर बलून से पटा ब्रिस्टल का आसमान। ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल की धूम। रंग बिरंगे बलून से शानदार दिखा नजारा। हॉट एयर बलून दिखाई देने के लिए वहां काफी लोग जुटे। बलून की हवा में उड़ने से पहले हुई काफी मशक्कत। उड़ान से पहले छोटी से छोटी चीजों को तैयार करते दिखे ग्राउंड क्रू। बलून से ली गई तस्वीरों में बेहद खूबसूरत दिखा ब्रिस्टल शहर। नीचे एकत्रित भीड़ ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। 1979 से हो रहा है ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फिएस्टा। सैलानियों को नहीं खरीदना पड़ता कोई भी टिकट, सिर्फ पार्किंग का देना होता है पैसा। बेनिन में पोर्टो नोवो महोत्सव में सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोग। बड़े बड़े मुखौटा पहनकर पारंपरिक नृत्य करते दिखे कलाकार। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेनिन में आयोजित होते हैं इस तरह के कार्यक्रम। बेनिन के अलावा नाइजीरिया और कोट डी आइवरी के कलाकार लेते हैं हिस्सा। पश्चिम अफ्रीका में सदियों पुरानी है मुखौटों वाली परंपरा। यहाँ के लोगों का मानना है ये परंपराएं भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। इस कार्यक्रम में एक भव्य जुलूस का भी होता है आयोजन। पारंपरिक ढोलों की लय पर नाचते हैं युवा कलाकार। गिद्धों के बच्चों को पालने के लिए कठपुतलियों का सहारा ले रहे हैं प्राग के जूकीपर। वयस्क पक्षी की कठपुतली खाना खिलौने में हो रही है कारगर। स्पेन के सैन बार्टोलोमो डे पेनारेस में जंगलों में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे, वन्यजीवियों को भी भारी नुकसान। स्पेन में दमकल कर्मी आग को काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। स्पेनिश आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। आग की वजह से सड़क मार्ग भी प्रभावित। आग की वजह से हजारों हेक्टेयर में फैले पेड़ पौधे जलकर खाक। मैड्रिड आने जाने वाली 6 ट्रेनें भी प्रभावित।
कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के उत्तरी भाग में जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। उपग्रह तस्वीरों में तेजी से फैलता दिख रहा है आग। भीषण गर्मी के बावजूद मैड्रिड में नहीं घट रही पर्यटकों की आमद, गर्मी में आइसक्रीम का मजा लेते दिखे सैलानी। मैड्रिड में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तापमान, फिर भी ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की दिखी भीड़। 13 अगस्त तक पूरे स्पेन में जारी रहेगी भीषण गर्मी, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह। स्पेन की तरह इटली में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल, सार्वजनिक फव्वारों के पानी से गर्मी भगाने की कोशिश। छाते और हाथ के पंखे भी नहीं आ रहे काम, गर्मी से बचने के लिए छायादार जगहों पर जमा हो रहे हैं सैलानी।